हेलो बच्चों। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? विच इज इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर। Equilateral means equal sides. Equiangular means all angles equal. जब ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो वो पॉलीगन जो होता है वो रेगुलर पॉलीगन होता है। A polygon which is equilateral and equiangular. State the name of a regular polygon of 3 sides. अब 3 sides का क्या फिगर होता है? 3 side can be any triangle. अब वो वाला ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स बराबर, तीनों साइड्स बराबर, एंड इक्विएंगुलर मीन्स तीनों एंगल्स भी बराबर, वो कौन सा होता है ट्राइंगल? वो हमें पता है, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट है ऑफ 4 साइड्स। 4 साइड्स की कौन कौन सी फिगर्स हो सकती हैं? 4 साइड्स का एक ये कॉमन फिगर जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, चारों अलग अलग, तो ये तो रेगुलर नहीं हुआ। अब चारों साइड्स इक्वल, एक ये फिगर हो सकती है, एक ये फिगर हो सकती है, चारों साइड इक्वल। अब ये दोनों फिगर इक्विलेटरल तो हैं, क्या इक्विएंगुलर हैं? इस फिगर में हम देखें तो ये वाला एंगल इसके बराबर है एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, बट चारों एंगल्स आपस में बराबर नहीं है, सो दिस इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। ये रोहम्बस है जो हम आगे पढ़ेंगे। इस फिगर में देखें तो ये चारों साइड बराबर हैं, इसमें साइड सारी बराबर थी, ये चारों साइड्स बराबर हैं। व्हाट अबाउट द एंगल्स? ये वाला एंगल 90, दिस इज 90, ये भी 90, ये भी 90। ये क्या है? स्क्वायर है ना। चारों एंगल्स भी बराबर और चारों साइड्स भी बराबर, सो दिस इज अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज नेम इज स्क्वायर। इसका नाम हो गया स्क्वायर। नेक्स्ट है 6 साइड्स। 6 साइड्स मीन्स आप कोई भी 6 साइड्स ले लो। अगर कोई भी लेते हैं तो इक्वल साइड्स नहीं है। इक्वल साइड्स कहाँ होंगी? जब ये हमारी फिगर ऐसी होगी। ये अप्रॉक्सीमेट बना रही हूँ, आप मेजर करके बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगी। ये जब 6 साइड्स बराबर होती हैं तो ये क्या होता है? रेगुलर हेक्सागन। जब 6 साइड बराबर होती हैं तो इसके 6 एंगल्स भी बराबर आते हैं, और ये होता है रेगुलर हेक्सागन। ये सिंपल हेक्सागन है, इसमें साइड्स भी बराबर नहीं है और एंगल्स भी बराबर नहीं है। जब साइड्स बराबर होती है तो एंगल्स भी बराबर होते हैं। इस पॉलीगन का नाम है 6 साइड्स वाले का रेगुलर हेक्सागन। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये एक फिगर है, क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, उसमें इंटीरियर एंगल्स मुझे 3 दिए हुए हैं, 130, 120, 50। फोर्थ इज x, मुझे x का वैल्यू निकालना है, एंगल मेजर ऑफ x। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स इज 360, बस वो अप्लाई कर देते हैं। वी नो दैट, इसको नेम दे देते हैं ABCD। We know that angle A plus angle B, measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C plus measure of angle D is 360. Values put कर दो, A is 130, B is 120 plus C is X plus D is 50 is equal to 360। ये इक्वेशन बन गई, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं x के लिए, और कुछ भी नहीं। So this is 130 plus 120. This is 250
प्लस 50 को यहाँ ले आते हैं, प्लस x इक्वल टू 360 विच इम्प्लाइज दिस इज 300 प्लस x इज इक्वल टू 360 विच इम्प्लाइज x इज 360, 300 को उधर ले आओ, माइनस 300, so this is 60. Here x is 60 degree. नेक्स्ट है सेकेंड, इसमें क्या है, यहाँ भी एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। अब इसमें देखो एक एंगल x है, ये वाला 70, ये वाला 60, बट ये मुझे नहीं दिया। जो नहीं दिया उसका मुझे हिंट दिया। क्या हिंट दिया? कि दिस एंगल इज 90, जो इधर वाला है। अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? दैट विल ऑल्सो बी 90। क्यों ऐसे है? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। ये वाला जो है पूरा 180 होता है। अगर ये वाला 90 है तो दिस ऑल्सो 90, क्योंकि लीनियर पेयर है। हमने पढ़ा ना, ये तो 90 है। अगर कुछ ऐसे भी एक रे हो जो इसको ऐसे काट रही है तो ये वाला एंगल 1 + 2 इज 180, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है, एक लाइन के ऊपर बने एंगल हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं हम इनको। तो इसमें सबसे पहले आपने ये एंगल का निकालना है, फिर उसके बाद अप्लाई कर देना कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, अब आप इसको पहले ये एंगल हम निकालते हैं। एंगल, इसका नाम क्या है? एंगल DAB। DAB इज इक्वल टू ये वाला एंगल 180 माइनस दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज 90 हमें दिया हुआ है। सो दिस इज 90, ये मुझे मिल गया 90। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल। यहाँ से शुरू करते हैं। एंगल A + B + C + D इज 360। A कितना है? 90, प्लस B इज 60, प्लस C इज 70, D जो है X है, दिस इज 360। दिस इम्प्लाइज, इन तीनों को ऐड कर दो, 7 6 13 एंड 9 इज 220 प्लस x इक्वल टू 360 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 360 माइनस, उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, 220 प्लस है ना, वहाँ जाएगा माइनस, सो दिस इज 140, x इज 140 डिग्रीज। ये नेक्स्ट ये फिगर दी हुई है, एक ये है लाइन, इसको नाम दे देते हैं। ये है हमारी फिगर A B C D एंड E। इसमें क्या दिख रहा है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, E जो है C के बराबर है, ये वाला एंगल 30 है। यहाँ पे ये क्या है? एक साइड 2 3 4 और 5 पेंटागन है। ये एक्सटेंड इसलिए कि ये हमें हिंट दिया होता है कि अंदर वाले एंगल्स हमने कैसे निकालने। अब मुझे ये दिया हुआ है, ये दोनों जो है बराबर हैं, और ये है x, ये भी x, मुझे x निकालना है। ये भी x है और ये भी x है, दोनों इक्वल है। अब अगर मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दो दिए हो तो मैं सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पेंटागन का फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकती हूँ x, बट ये नहीं दिए हुए। इसकी जगह मुझे हिंट दिया कि ये जो एंगल है दिस इज 70। अब ये वाला क्या है? लीनियर पेयर हो गया, ये लीनियर पेयर बन गया। दिस एंगल इज 70, तो ये कितना होगा? ये वाला 180 माइनस 70, दैट इज 110। ठीक है, ये मुझे मिल गया 110। इसको कैसे हम करेंगे? एंगल EAB इज इक्वल टू, ये वाला एंगल हमने निकाला है ना, तो वो उसको बीच में रखते हैं A, साइड वाला EAB या BAE, कुछ भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू 180 माइनस ये वाला, सो दिस इज 110। ये निकल गया मेरा 110। सेम ये भी लीनियर पेयर है, तो ये वाला एंगल CBA, एंगल CBA इज, ये जो है पूरा 180 माइनस दिस एंगल माइनस 60, ये कितना हो गया? 120। ये मुझे मिल गया 120। अब मेरा x निकल जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पेंटागन
वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी, रादर इसको ए बी ना लिख के हम पूरा लिखते हैं ई ए बी टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, प्लस ए बी सी ये वाला एंगल, प्लस ये सी, सी को सिंपल लिख देते हैं क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, प्लस ये वाला डी प्लस दिस एंगल ई। पेंटागन का सम क्या होता है? वो फॉर्मूला आपको याद है ना, क्या था? n माइनस 2 इंटू 180। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? पेंटागन 5, 5 माइनस 2 इंटू 180, सो दिस इज 3 इंटू 180 मीन्स 540। ये हम यहाँ पे लगाते हैं, सो दिस इज 540। एंगल ई ए बी कितना है? 110 प्लस ए बी सी 120 प्लस एंगल सी इज x प्लस डी इज 30 प्लस e इज x, दिस इज इक्वल टू 540। बस हमें एक इक्वेशन बनानी होती है और फिर उसको x के लिए सॉल्व करना है। इक्वेशन कैसे बनेगी बस वो देखना हमने अभी तक क्या पढ़ा? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, तो सब में ज़्यादातर वही लगने वाला है। तो कुछ अंदर के एंगल जो नहीं दिए होते उनका मुझे हिंट दिया होता है, पहले अंदर के एंगल्स हम निकाल लेते हैं, फिर वो प्रॉपर्टी लगा के x के लिए सॉल्व करते हैं। अब 110 प्लस 120 प्लस 30 कितना हो गया? 150, दिस इज 260 प्लस x 2x इक्वल टू 540। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, नेक्स्ट लाइन नीचे आप लिखना, 2x इज 540, 260 को वहाँ ले आओ तो माइनस 260, ये हो गया 280। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड, सो दिस इज 140। x मिल गया मुझे 140। नेक्स्ट ये फिगर दी है, इसमें क्या नज़र आ रहा है? ये दो लाइंस डली हैं, मीन्स ये सारी दो लाइन में सारी साइड्स बराबर हैं। कितनी साइड्स हैं? इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई, 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस ऑल्सो इज ए पेंटागन। साइड्स बराबर और एंगल्स कौन कौन से हैं? एक्स 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 एक्स। साइड्स बराबर हैं तो एंगल्स भी बराबर आते हैं, वो दिया भी हुआ है कि एक्स एक्स हैं, तो दिस इज ए रेगुलर पेंटागन। ठीक है, अब वही हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन लगाते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पेंटागन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पेंटागन क्या होगा? ये सारे अंदर वाले एंगल x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्सिस, ये पांचों एंगल्स ऐड कर दो, दिस इज इक्वल टू 540। अभी देखा ना हमने ये 540 पेंटागन। अब ये कितने हो गए? 5x इक्वल टू 540 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 540, 5 वहाँ जाके डिवाइड, सो दिस इज 1 एंड देन 8 विच इम्प्लाइज x इज 108 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 7, फिगर दी हुई हैं दो, फर्स्ट में फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। फिगर को देखो, स्टडी करो, ये क्या है? ये फिगर देखे तो ये 3 साइड्स हैं, दिस इज ट्राइंगल। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? x, y और z, इनका सम चाहिए। तो पहले x निकालते हैं, इसको नाम दे देते हैं a, b एंड c। अब अगर मुझे x निकालना है तो ये वाला क्या है? ये जो है ये लीनियर पेयर है, ये 90 है, इधर ये वाला 90, ज़्यादातर 90 को ऐसे शो करते हैं पर ऐसे भी कर सकते हैं। सो दिस इज 90 और ये x क्या होगा? 90 प्लस एक्स दैट इज 180, क्योंकि लीनियर पेयर है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस दिस एंगल 90 इक्वल टू 90। इसमें लिखो कि लीनियर पेयर as it is a linear pair। x मिल गया 90, अब देखते हैं z। अब इसमें देखो ये भी लीनियर पेयर है, कैसे? ये बन गया
ये एक लाइन के ऊपर बना एंगल है ये वाला, ये कौन सा है, ये वाला z है और ये 30 है, तो z प्लस 30 इज 180, तो z प्लस 30 इज 180. सेम रीजन बिकॉज इट इज ए लीनियर पेयर विच इम्प्लाइज z इज 180 माइनस 30 दैट इज 150. ये 1 नंबर दे दो, ये मुझे z मिल गया. अब निकालना है मुझे y. अब y निकालना है बट y के साथ वाला एंगल मुझे नहीं दिया. जो हम अभी तक कर रहे थे कि ये एक लीनियर पेयर हो जाता, अगर ये वाला एंगल है तो ये लीनियर पेयर से इसको माइनस कर देते, बट वो नहीं दिया, तो हमें पहले वो निकालना है. कैसे? ये 90 है, ये 30 है, तो थर्ड एंगल मैं निकाल सकती हूँ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल दिस एंगल 30 प्लस ABC, ये वाला एंगल है ABC प्लस ये 90 इक्वल टू 180, विच इम्प्लाइज 30 और 90 हो गया 120 प्लस एंगल ABC इज 180, विच इम्प्लाइज एंगल ABC इज 180 माइनस 120 दैट इज 60. ये एंगल मुझे मिल गया 60, ये वाला. अब हम सेम लीनियर पेयर का वो लगा देंगे, दिस इज 60, तो ये निकल आएगा y दैट इज 180 माइनस 60 जैसे ये करते आए हैं. सो y प्लस 60 इज 180 क्योंकि लीनियर पेयर है ये, विच इम्प्लाइज y इज 180 माइनस 60 दैट इज 120. इसको कर दो थर्ड. So what is x plus y plus z? तीनों हमने निकाल लिए. x is 90 plus y is 120 plus z is 150 by 1, 2 and 3. This is equal to, ये हो गया 9 और 5 240 plus 120 that is 360. x plus y plus z is 360. x plus y plus z. नेक्स्ट हमें ये फिगर दी है, कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल. इसको नाम दे देते हैं P Q R एंड S. अब हमें क्या देखना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू. x से शुरू करते हैं. ये देखो ये लीनियर पेयर बन गया, ठीक है. ये 120 है और ये वाला x. सो x प्लस 120 इज 180 क्योंकि इट इज ए लीनियर पेयर, लाइन के ऊपर बना पेयर है ना, वो सप्लीमेंट्री होता है. 180 उनका सम होता है, विच इम्प्लाइज x इज 180 माइनस 120 दैट इज 60. ये हो गया 1. अब देखते हैं y. y के लिए ये वाला लीनियर पेयर है, ठीक है. इधर ये 80 है एंड दिस इज y. तो यहां से मुझे क्या मिलता है, 80 प्लस वाई इज 180. सेम way, इट इज ए लीनियर पेयर विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 180. 80 को उधर ले आओ माइनस दैट इज 100 डिग्रीज. ये हो गया सेकेंड. x और y निकल आए. अब z, अब ये वाला लीनियर पेयर है, ये वाला, ठीक है. यहाँ पे ये z है और ये 60. सो z प्लस 60 इज 180 क्योंकि साइड में आपने लिखना है इट इज ए लीनियर पेयर विच इम्प्लाइज z इज 180 माइनस 60 दैट इज 120. थर्ड कर दो, z मिल गया. अब हमने निकालना है w. w के लिए मुझे ये एंगल चाहिए जो मुझे नहीं दिया, उसको कैसे निकालेंगे. अंदर के मुझे 3 एंगल्स दिए हुए हैं, 60 80 120. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल को यूज करके हम ये एंगल निकालेंगे. सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो गया, PSR प्लस ये PSR प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120
कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का? 360 सम होता है, ठीक है। विच इम्प्लाइज एंगल PSR प्लस ये सम कितना हो गया? 10 and 6 16, ये हो गया 260 is 360, which implies angle PSR is 360 minus 260 is 100। ये वाला एंगल मिल गया मुझे 100, ठीक है। यहाँ से ये लीनियर पेयर आ गया। अब यहाँ से मेरा W निकल आएगा। W plus 100 is 180 because it is a linear pair, which implies W is 180, 100 को उधर ले जाओ, माइनस 100 तो ये आ गया 184। अब चारों वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या चाहिए? x प्लस वाई प्लस जेड। x कितना आया? 60, y कितना आया? 100, z कितना आया? 120 प्लस w 80, ये कितना हो गया? 160 and 82 40 and 120 360। यहाँ पे x plus y plus z plus w is 360। So that's all for this video. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.